हेलो चिल्ड्रन आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें पेपर सॉल्व रहे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। वैसे हम लोग तो 2 महीने से हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कि आप लोगों को सॉल्व करने की आदत हो गई होगी। फिर भी आज हम देखेंगे कि प्रीलिम के एग्ज़ाम्स के पहले कैसे हमें पेपर सॉल्व करना है ताकि आपको प्रीलिम में और बोर्ड के पेपर में आपको आसानी हो सॉल्व करने के लिए। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी है जो कि 8 मार्क्स का होता है, और दूसरा जो होता है लैंग्वेज स्टडी वो 2 मार्क्स के होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है उसमें सिर्फ 4 करना है आप लोगों को। फर्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पंचुएट द फॉलोइंग, मेक 4 words each using the letter in the given word, write related words as shown in the examples. Last one is complete the word chain of noun, verb, adjective. चिल्ड्रन, इनमें से सभी इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर बहुत ज़्यादा हो तो फर्स्ट वाला सॉल्व करें, अल्फ़ाबेटिकल वाला सॉल्व करें, फिर जो वर्ड्स बनाने हैं वो सॉल्व करें, और कंप्लीट द वर्ड चेन्स अगर हो सके तो ये सॉल्व करें। ये अगर 4 चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा। पंचुएट द फॉलोइंग में बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं, तो मे बी आप उसे स्किप कर दें, उसे ना सॉल्व करें। कोई भी 4 पे ज़्यादा फोकस करें जो मैंने बताया, और बहुत ज़्यादा अगर और एक्स्ट्रा आप करना चाहते हो तो एक राइट रिलेटेड वर्ड एज शोन इन एग्जाम्पल्स। ये अब बोर्ड पेपर्स में ऐसा कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट्स एनी 4, तो ठीक है 4 आप सॉल्व करते हो, लेकिन बोर्ड का रूल है कि कब सपोज़ अगर क्वेश्चन नंबर 1 रॉन्ग है आपका और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है आपने, 3 सॉल्व किया है, 4 सॉल्व किया है, यानी आपने पूरे 6 सॉल्व किए हैं और उसमें 1 वाला रॉन्ग निकल गया, तो बाकी की इस पे आपको 4 जो राइट है उस पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो चिल्ड्रन, 4 अटैम्प्ट यानी 4 लिखा है, पर कोशिश करें कि पूरे के पूरे 6 सॉल्व करें, और अगर आपको स्किप भी करना है तो पंचुएट द फॉलोइंग को स्किप कर दें। नेक्स्ट वन इज़ एज डू एज डायरेक्टेड है, जो कि लैंग्वेज स्टडी का सेकंड पार्ट है। इसमें भी 2 दिया है, ऐड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली और मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग गिवन फ्रेज। चिल्ड्रन, इसमें एक ही सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में से दोनों में से एक सॉल्व करना है, तो सेंटेंस बनाने वाला जो है मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करने के लिए वो उसको सॉल्व करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट इज़ अटेम्प्ट एनी वन, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स, इस पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पैसेज, जो कि सीन पैसेजेस हैं। 2 सीन पैसेज आएंगे आपको, जिसमें 10-10 मार्क्स के ईच रहेंगे। ये आपको ऑलरेडी अगर आप 21 लिए हैं उसमें से सॉल्व करते हैं, पैसेज देखते हैं और कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें देखो, महात्मा गांधी सेड इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है ये आपके सीन पैसेज का है, सीन पैसेज है। तो आप इसमें से आप लोगों को A1, A2, A3, A4, A5 यानी 5 आते हैं, जो कि आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। आंसर्स दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आंसर कैसा लिखा हुआ है। इसे भी आप इस आंसर को भी आप पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर लर्न करिए पहले ये पेपर जो सेंड कर रही हूँ इसे पूरे आंसर को लर्न करिए, देखिए कैसा लिखा हुआ है, उसके बाद ट्राई करिए क्वेश्चन खाली लिखकर और फिर आंसर अपने आप लिखिए। चिल्ड्रन, हम लोग ग्रामर का अगर पार्ट देखें तो ऑलरेडी ग्रामर के पार्ट में हम लोग ने सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें हमने ग्रामर की सॉल्व की हैं, जिसके वीडियोस भेजे हुए हैं।
अब आते हैं पर्सनल। चिल्ड्रन, पर्सनल आंसर्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे लिखा है वाई आर चिल्ड्रन सो इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी। समटाइम्स यू डोंट नो हाउ टू राइट डाउन द पर्सनल आंसर्स। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस क्वेश्चन को समझिए और 2 लाइन या 1 लाइन भी आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर क्वेश्चन समझ कर अगर आपने 1 लाइन, जैसे यहाँ दिया वाई आर चिल्ड्रन सो इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी, इस क्वेश्चन का मतलब है कि चिल्ड्रन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी में। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो अपने बारे में ही सोच कर या अपनी थिंकिंग लिखनी है। अगर आपने इतना भी लिखा है चिल्ड्रन आर द फ्यूचर सिटीज़न ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री, इतना 1 लाइन भी लिखा है तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। यानी ये पर्सनल आंसर है, इसको स्किप नहीं करना है। पर्सनल आंसर आपको लिखना ही लिखना है, तो उसे स्किप ना करें, क्योंकि हाफ मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेकंड पैसेज भी आप देख सकते हैं, सॉल्व किया गया है। कंप्लीट द टेबल, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आंसर्स लिखने हैं जो कि लिखा हुआ है। क्लॉजेस भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। मेन क्लॉज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो भी हमने सीखे हुए हैं। आप लोगों को मैंने 9th में भी ये पूरा बताया था और 10th में भी अभी हमने पढ़ा है पूरे ग्रामर्स। नेक्स्ट है पोएम। चिल्ड्रन, पोएम जो है क्वेश्चन नंबर 3 होता है, सेक्शन 3 होती है। इसमें दो पोएम होते हैं। जो फर्स्ट पोएम होते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और सेकंड पोएम्स के आपको अप्रिसिएशन लिखने होते हैं, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। देख सकते हैं आप सब लोग कि क्वेश्चन पोएम कैसे सॉल्व किया गया है। राइट द ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस। तो ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कैसा लिखा हुआ है। आते हैं अप्रिसिएशन पे। 5 मार्क्स की अप्रिसिएशन है। आप लोगों को मैंने सारे पोएम्स के अप्रिसिएशन दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में ही हमने किया था हाउ टू राइट द अप्रिसिएशन। यहाँ पे देखो ऐसा दिया हुआ है कि पहले आपको टाइटल लिखना है, पोएट के नेम लिखने हैं, राइमिंग स्कीम लिखनी है, फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, देन थीम, सेंट्रल थीम क्या है वो लिखना है। सो आपको इसी तरीके से अपना अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, कोई भी पोएम का लिखना है। याद रखिए, पहला टाइटल आएगा, पोएट का नेम आएगा, राइमिंग स्कीम आएगी, फिगर आएगा, फिगर ऑफ स्पीच आएगा और उस पोएम का थीम या तो सेंट्रल पार्ट लिखना है। ठीक है, ये 5 मार्क्स के हैं। प्लीज़ डोंट स्किप दिस थिंग, क्योंकि ये 5 मार्क्स में से अगर आपका सेंट्रल थीम भी रॉन्ग होता है तो भी आपको मिलता है। अगर फिगर ऑफ स्पीच भी आप लोगों को मैंने बताया था कि एलिट्रेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर पोएम में, तो आप प्लीज़ कोशिश करिए एलिट्रेशन, रिपीटेशन, जो भी आपको इजी लगता है तो ट्राई टू फाइंड आउट द एलिट्रेशन एंड रिपीटेशंस फ्रॉम द पोएम। चिल्ड्रन, सेंट्रल थीम जो है वो आपको पोएम में क्या समझा, what you have learned from the poem, what you have thought from the poem। ये पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या समझा। जैसे ये टीनेजर प्रेयर का पोएम है। अब ये पोएम जब हमने पढ़ा तो हमको ये समझ में आया कि कोई बच्चा है जो प्रे कर रहा है कि मेरा हर दिन की नई शुरुआत हो, हमें ऐसा रहना चाहिए वैसा। तो आप वही आपका सेंट्रल आइडिया, आपने जो सोचा है वही लिखो। जैसे यहाँ पे इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस डीप थॉट एंड सेज गॉड दैट गॉड ओपन हिज आइज एंड हेल्प हिम टू चूज राइट पाथ एंड हेल्प हिम टू अचीव ग्रेट सक्सेस एंड विशेस। सो यहाँ पे पोएट ने अपनी चीज़ें, अपनी थिंकिंग बताई है, वैसे ही आप लोगों को अपना ही सोचना है, लिखना है। सो चिल्ड्रन, थीम अगर आप लोगों को लगता है कि क्या लिखो क्या नहीं लिखो, इसीलिए आप लोग जितने भी पोएम्स हैं, जैसे कि पूरे यूनिट में देखा जाए 4 यूनिट्स में 8 पोएम्स है, जिसमें से आई थिंक सो 1 या 2 पोएम्स निकले हुए हैं। तो जो भी पोएम्स है उसके पूरे हिंदी में उसका आप लोग समझ जाइए कि वो पोएम में क्या लिखा है और उसी को अपने थॉट में ले आइए कि ये पोएम में अगर वो पोएम आ जाता है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के लिए, तो उसे सोचिए कि ये पोएम में मैंने क्या समझा था और उसे अपनी वर्ड्स में, इंग्लिश के वर्ड्स में उसे लिखो। उसे स्किप ना करो, उसे छोड़ो नहीं।
हाफ मार्क्स इसमें अगर थोड़ा भी लिखा है तो यू विल गेट 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स। नेक्स्ट है सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज यानी अनसीन पैसेज, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट 10 मार्क्स के हैं। जैसे कि पहले पैसेज हमने सॉल्व किए थे उसी प्रकार से हमको ये भी सॉल्व करना है। यहाँ दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व किया गया है। चिल्ड्रन कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ स्किप ना करें, अटेम्प्ट करें उसे। ग्रामर देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है हु व्हेन का। पर्सनल आंसर भी दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। नाउ चिल्ड्रन समरी राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी वर्ड्स है वो समरी राइटिंग है। अब ये किस चीज़ की समरी लिखनी है, तो जो यहाँ पर पैसेज दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 4 के जो अनसीन पैसेज थे उसकी समरी आपको लिखनी है, यानी उसी को समझना है उस पैसेज में क्या दिया गया है और उसकी समरी आपको अपने शब्दों में लिखनी है और उसे आप क्या टाइटल देते हो। जैसे कि ये जो पैसेज है ये है सुमेधा महाजन के बारे में। तो सुमेधा महाजन को पूरे शॉर्ट में कम से कम 5 to 6, 7, 8 लाइंस में जो भी आपको समझ में आता है उतने लाइंस में आप लिखिए। सेम टू सेम न लिखें, अपने वर्ड्स उसको पूरा समझे उस पैसेज को और अपने वर्ड्स में लिखें। सेम टू सेम लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने वर्ड्स में लिखो। आपको जो समझ में आया, जो वर्ड्स आपके दिलो दिमाग में आते हैं उससे रिलेटेड उसी को लिखो। नेक्स्ट है कुछ सेक्शन 5 राइटिंग स्किल्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5A जो है लेटर राइटिंग है, सीन और अनसीन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो चिल्ड्रन ट्राई टू, मैंने पहले भी बताया था कि फॉर्मल पैसेज में, फॉर्मल लेटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि उसमें जो पैराग्राफ्स हैं वो कम लिखने पड़ते हैं, शॉर्ट चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं। अपने एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस, ये सब पे मार्क्स हाफ मार्क्स है, डेट पर मार्क्स हैं। तो कोशिश करें कि फॉर्मल लेटर को अटैम्प्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, उस पे ही प्रैक्टिस करें, दोनों पे कंफ्यूज ना हो, लिखने की कोशिश दोनों की रहे, मतलब समझ में आए कि मुझे क्या लिखना है दोनों में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप फॉर्मल लेटर के लिए करें। नाउ डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग अ स्पीच। चिल्ड्रन इन दोनों में से आई विल टेल यू टू अटेम्प्ट अ डायलॉग राइटिंग, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें दी गई हैं, सिर्फ ऊपर नीचे, जैसे कि प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंस, ऊपर नीचे ही आपको समझ कर लिखना है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। और नीचे जो है वो 6 एक्सचेंज लिखना है, 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज लिखना है, जो यानी समझो 6 लाइंस लिखनी है तो भी आप लिख सकते हो। और ड्राफ्टिंग अ स्पीच में आपको 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, 1.5 पेज यू हैव टू राइट डाउन एंड यू विल नॉट गेट द वर्ड्स व्हाट आई हैव टू राइट। सो बेटर, जितनी चीज़ें डायलॉग राइटिंग में शॉर्ट है, शॉर्ट चीज़ें आपको लिखनी है, फटाफट हो जाएंगे, इसमें टाइम कम लगेंगे, तो गो फॉर द डायलॉग राइटिंग। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। नाउ चिल्ड्रन अगेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में ट्राई करो कि वर्बल टू नॉन वर्बल को अटेम्प्ट करो, क्योंकि पैसेज दिया हुआ है, आपको खाली जो टेबल बनाया है उसको सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको समय कम लगेगा। सिर्फ रीडिंग और समझने में जो समय लगे, बाकी लिखने के लिए आपको शॉर्ट में पूरा लिखना है, उसे टाइम नहीं लगेगा। और नॉन वर्बल टू वर्बल के लिए अगर आप जाओगे तो आपको पैसेज बनाने पड़ेंगे, जो कि आपके पास आपको समय भी लगेगा और मे भी आपके सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो रॉन्ग निकलेंगे। इसलिए आप बेटर अटेम्प्ट करो ए वाला वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्सपांड द थीम और डेवलप अ स्टोरी। इन दोनों में से आप कोई भी अपने चूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। मेरे न्यूज़ रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से तो आप एक्सपांड द थीम या तो स्टोरी के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यूज़ रिपोर्ट को स्किप कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एक्सपांड द थीम के लिए करिए। मैंने वीडियो बनाए थे इन दोनों पे और मैंने आपको सेंड भी किया था, तो जितने अगर आपके पास हैं तो आप जाके उसे फिर से रिवाइज़ कर सकते हो प्रीलिम्स के पेपर के पहले। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, स्किल डेवलपमेंट, दैट इज़ योर
ट्रांसलेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेशन, जो कि चिल्ड्रन आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन में ए वाले में आएंगे वर्ड्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पे मराठी में दिया गया है बट आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो जैसे कि प्रोग्रेस का दिया है प्रगति, तो आपको वर्ड्स दिए गए रहेंगे कोई भी 4, लेकिन आप सब 6 दिए हुए हैं, 6 अटैम्प्ट करेंगे, कोई भी 4 अटैम्प्ट नहीं, सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं, ताकि अगर एक भी रॉन्ग हुए तो आप दूसरे अगर राइट हैं तो उस पर मार्क्स मिल जाएं। तो सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इज़ योर कोई भी 2 आपको अपने मदर लैंग्वेज में लिखना है। तो वी वांट इट नाउ, जैसे यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कोई 4 बताया है, पर सारे 4 आपको अटैम्प्ट, एनी 2 बताया है, आपको सारे 4 अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट वन इज़ कोई भी एक करना है, पर वो दोनों, यानी ट्रांसलेशन में आपको जितने दिए गए हैं आप सारे के सारे अटैम्प्ट करोगे, ताकि अगर एक भी रॉन्ग है तो आपको नेक्स्ट अगर राइट है तो उस पर मार्क्स मिल जाए। चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने अपने पेपर कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया है। एक चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को कि अपना टाइम, पेपर का सॉल्व करते समय टाइम ज़रूर देखें, अपना टाइम बना लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है बताया गया है कि 10 मार्क्स के हैं, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट एक वॉइस मैसेज भेजा था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि आप समझ जाओ कि 10 मार्क्स का है मेरा पेपर, तो मुझे उसके लिए 16 to 17 मिनट्स देने हैं, और 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस हैं तो मुझे उसके लिए 10 मिनट्स देना है। ये आपको एक रेशियो बना के चलना है टाइमिंग का। सपोज़ क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का है, मैंने कहा 16 to, या सपोज़ 15 मिनट्स ले लो, तो टाइम से अपनी घड़ी से 15 मिनट्स तक उसे सॉल्व करो। सपोज़ आपका सॉल्व करते करते 15 मिनट्स में आप खाली क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर पाए हो, बी वाला बाकी है और 15 मिनट्स बीत चुके हैं, तो उतने के लिए वो पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो और बी वाले पे आ जाओ, उस क्वेश्चन नंबर 2 वाले पे आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करो। फिर ऐसे ही करते करते सपोज़ क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर रहे हो, A1 A2 A3 आ रहा है, A4 नहीं आ रहा है, A5 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेस छोड़ दो। ये नहीं कि लास्ट में लिखोगे, तो उतना स्पेस छोड़ दो, उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 आप अटैम्प्ट करोगे, तो उसको बाद में आप सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है उस समय तो घंटे भर उसी को सोचते बैठोगे, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, फिर उसके लिए क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। उसके बाद ऐसे ही हर पेपर, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आप अगर सॉल्व करते एक टाइम अगर आप बना के रखोगे, तो लास्ट में आपको कम से कम हाफ एन आवर तो ज़रूर मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपके जो बचे कुचे हैं या आपको सोच कर लिखना है, आपने बीच में छोड़ दिया है, नहीं आ रहा था, तो उसे बाद में आप सोच कर लिख सकते हो, प्लस रिवीजन भी कर सकते हो अपने पेपर का। तो इसी प्रकार आपको पेपर सॉल्व करना है। चिल्ड्रन, पेन आप कोशिश करो, जो पेन आप लिखते हो उसी पेन से आप लिखिए। इसीलिए एक ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए 2-3 पेन ऐसे रखिए जिससे कि आपको हैबिट रहो उस पेन से लिखने के लिए। न्यू पेन ना ख़रीदें, और पर्टिकुलर टाइम बना के रखो पेपर, और कोई भी आंसर स्किप ना करो, बस यही चीज़ है। जैसा मैंने बताया आपको, कोई भी आंसर स्किप ना करो, सब अटैम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 में भी सब अटैम्प्ट करो, ट्रांसलेशन में भी सब अटैम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि मुझे डायलॉग नहीं आता तो मैं नहीं लिखूँगा, 5 मार्क का गया। तो आपको नहीं आता फिर भी आप लिखने की कोशिश करो। आप अगर इतना लिखोगे तो आपको हर एक में हाफ मार्क, 1 मार्क, हाफ मार्क ऐसे करके मिलेगा, जिससे आप पासिंग मार्क तक आ सकते हो। चिल्ड्रन, यही मुझे बताना था आप लोगों के लिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।